ये सब देख करके जब चंद्रवली जी आए, वो नहीं जानते थे कि ये क्या है। उनके क्या समझ में आता था, वो तो जैसे आप लोग देख रहे साधारण बैठे हैं, ठीक है, ऐसे वो समझे थे साधारण। लेकिन बात अच्छी लगी उनको, तो हमको गुरु बनाना चाहे। वही पूजा पाठ किए, हमने कहा जाओ आज से तुम्हें हम सदैव खड़ा दिखाई देंगे। उनके समझ में आया खड़ा तो रह करके हम पूजा कर लिए, और चलो हम तक खड़ा रहे, उनकी यही समझ में आया। तो पूजा करने के बाद में ऐसे टेबल पंखा लगा दिए, खटिया बिछा दी, और हम खटिया पे बैठे हैं, टेबल पंखा चल रहा, अपने आर्किंस का कुकर था, ऐसे पानी था, वो मार रहे हैं नल ताकते ताकते, मारते मारते जरा सा तिरछा ऐसे हमारी तरफ देखे, तो देख क्या रहे हैं कि हम टेबल के पंखे पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब उनको ये क्या करें, अरे हमें क्या हुआ, क्या आप टेबल के पंखे पे खड़े हैं? भैया खटिया बैठाए और करे टेबल के पंखे पे खड़े। क्या नहीं, पंखे पे खड़े हैं, बर्तन मारना तो बंद हो गया, आप तो बात शुरू है, तो बर्तन कहाँ हो जाए, बर्तन देख, अब हम तो देख रहे हैं, बर्तन को देख ले रहे। तब तक जरा सा निगाह पश्चिम की तरफ गई, तो ताड़ का पेड़ कुछ दूर पे था। अरे हम अब क्या हुआ, क्या आप ताड़ के पेड़ पे खड़े हैं? कहने जहाँ चाहोगे वहाँ दिखाई देंगे। इसके बाद इधर ताके तो बिल्डिंग पे खड़े देख रहे हैं। अब वो बर्तन मारना सुने खत्म हो गया, और आके लगे कहने अब तो सत्य है, लगे पैर दबाने, सत्य कर ताक रहे हैं ये, और पंखा क्या ताक रहे हैं, पैर दबा रहे हैं इधर, और ताक किधर रहे हैं, पंखा पर उतार के इसको ताके, फिर तार के पेड़ को ताके, फिर बिल्डिंग पे ताके, फिर इधर ताके, हाथ न ताके कि हाथ से हम क्या कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। और करीखा लगा था बर्तन मारते रहते, वो करीखा पूछा जा रहा, हम कह रहे भाई ठीक है, हम सत्य है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, जरा नीचे देखो, नीचे नीचे देखे तो कह रहे, हम कह यही तो हम कह रहे। और खूब करीखा लग गया। तो उसी समय से दिल दृष्टि का मतलब देख कर चलना। आप लोगों को सत्य ने आंख दिया, कम से कम रास्ता देख के चले तो कांटे की पीड़ा से बचे। और जो पूजा करते हो तुम, कोहरा दिखाई दे रहा, माँ का कोहरा बना देते हैं, तब अब तो रोड पे टांग रहे हैं, ठीक है। पहले तो मंदिर जाने को दर्शन मिलता था, अब तो हर नवरात्र देखो, कोनो समय आ रहा तो हर बाजार में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पासे का बना बना करे, यही दर्शन करा। एक राज एक ही, ये आपको नीचे दबाने का काम उनका ऊपर से हो रहा है, लेकिन ये आपके समझ में नहीं आता। आप कभी ऊपर न उठने पाओगे, आप खोलने न पाओगे। इसके लिए ये भव्य मूर्तियां बना बना के आपको दीन और दीन सदैव बने रहे। हिंदू, आप हिंदू बने रहे, हिंदू हम दू, हिंदू हीन और दीन। राजा ने हीन किया, बादशाह ने दीन, तो आप हीन दीन बने रहे। इसलिए इधर मुहर्रम का त्योहार चलेगा, इधर भैया सरस्वती माई, दुर्गा माई चली है बाजार बाजार में, तुम लोग हाथ जोड़े रहे, जब कमाई नहीं रहे तो वैसे चलोगे, और दुख हो तब दौड़े डॉक्टर उक्टर पड़। तो कम से कम जब आप आँख खोलेंगे तो जो आपका समय इस पत्थर और कोहरा पे जा रहा है, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ये मेहनत की कमाई आपकी, ये बचेगी कि नहीं बचेगी? और रह क्या, अब देख कर चलेंगे तो जल्दी एक्सीडेंट नहीं होगा, आप देख कर चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और जब आप सत्य की दी हुई आँख से यहाँ प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ का रक्षा आपका होगा, आधी कमाई आपकी बच रही। आप लोग की आधी कमाई पूज्यमान लेता है, और आधी कमाई धरती का बेईमान लेता है। जो लेता है कि नहीं, ये आधी कमाई ये खा जाता है, और आधी ऊपर का सरकार बलिदान लेने वाला पूज्यमान खा जाते हैं। तो कैसे हटे? अब कोई साधन आपको मिलता है क्या? नहीं मिलेगा।
जो कहते हैं बेकारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षित हो जाओ, कौन सा शिक्षा ले लोगे बताओ ना? क्या पढ़ोगे, कौन सा शिक्षा लोगे? तपस्या करोगे तो क्या कंठी पहन के? शिक्षा में मूल शिक्षा लो, गुरु के यहाँ चेला बन के तपस्या करोगे, घर द्वार छोड़ के। गुरु महाराज घर द्वार छोड़ दे तब करत हुआ, दोनों घर में छोड़ के तब करे जी बन तो मरई धरती पे रह जाई। तब पढ़ने का काम करत हुआ कि नहीं, गुरु महाराज लोग पढ़ने ले आवत थोड़ी नहीं। तो भारत की खोज पढ़ना, हिंदुस्तान की खोज कयामत, और इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया की खोज विनाश, मानव जाति धरती से समाप्त। यही आप देखिए, यही हो रहा है। तो इसको देख कर जब चंद्रवली ने ये कहा, ये सब हमने उसे कहा, बोलो चंद्रवली अब तो तुम समझ गए सत्य, क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? आज हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। भगवान तो स्वर्ग की बात किए, अल्लाह जन्नत की बात किए, है ना, और गॉड ऊपर की बात किए, गुरु ज्ञान की बात की। लेकिन किसी ने, सबने कहा, किया नहीं। चंद्रवली से सब कहा, चंद्रवली बताओ भाई, आज हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे, क्या चाहते हो? तुम जान गए सत्य है, तो सत्य इच्छा की पूर्ति कहेगा, क्या चाहते हो बोलो। तो यदि चंद्रवली चाहता तो अपने बेटे के लिए मांग लेता, और उस समय अगर कह देता कि हमारा लड़का ठीक हो जाए तो ठीक है, शब्द में फर्क नहीं। लेकिन उसके दिमाग में लड़का नहीं दिखाई दिया, उसके दिमाग में ये दिखाई दिया कि कह रहा है सच, हमसे दुखिया नहीं देखा जाता, हमसे दुखिया नहीं देखा जाता। सत्य का सुख संसार के दुखिया को मिले। किसको मिले? संसार के दुखिया को। अब संसार कितना बड़ा है उसको पता है, कह तो दिया, खुद को पता है संसार कितना बड़ा है, पर वो उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सत्य से कह रहा है, ये बात की पूर्ति करेगा सत्य, उसके बाद की पूर्ति सत्य करेगा, क्योंकि सत्य से वो कह रहा है संसार के दुखिया को सत्य का सुख। तो संसार की दुखिया को हम पहले ये बड़ी अजीब बात लगी कि भाई देखो, तुम्हारा धंधा तो गाली देना और डंडा मारना है, तुम पुलिस हो, तुम्हारा धंधा तो गाली देना और डंडा मारना है, दुख देना है, और तुम कहते हो कि हमसे दुखिया नहीं देखा जाता। ये तो बड़ी अजीब बात लगेगी है। जिसके मुंह में गाली, हाथ में डंडा, वो कहे हमसे दुखिया नहीं देखा जाता, ये तो बड़ी अजीब बात है। ठीक है, तुम्हारी बात सत्य पूरा करेगा, इसके लिए तुम्हें एक झंडा डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सत्य का झंडा डालना पड़ेगा। कहाँ गड़ी? हमके जहाँ रहते वहाँ डालो, हम थोड़े घरे तो कहाँ नहीं, माई बाप तुम्हारी बिगड़ी क्या नहीं पर क्या कर रहा। अरे मरने पे सत्य सत्य कहा, जीते खत तो सच सच बताओ, अब मुआ में चाहते हो का? लोगों ने सत्य दूरी रखने का कितना तरीका अपनाया। सच बोल बात है, खैले भी ना मरते, क्या चाहते हो? सच बोल के खाए बिना मरे, क्या करेंगे? जिए चाहते हो ना, जिए तो झूठ बोला ना तुम्हारा, लेकिन सत्य छुड़ाया कैसे गया? और बोलो, मरना चाहते हो जीना नहीं महाराज, जिए चाहते तो कबो सत्य का बात मत करे। सत्य तब खा जा जब मर जाने, तब मरे क्या तो सत्य तो कौन लेगा नाम भी। हम जहाँ रहते वही सत्य का झंडा करेगा, क्या 60 फुट ऊंचा करेगा, हम ऊंचा नीचा नहीं करें, हम सत्य का झंडा करने की बात करें। उसमें भावुकता, जैसे आपकी बात के पास भावुकता है, आप भावुक
और भजन कीजिए तो भावुकता समाप्त होगी। गंभीरता है, गंभीरता की जरूरत है, भावुकता की जरूरत। आप सच्ची भावुक हो उठे, क्या कर दिया जाए, भावुकता गंभीरता। और ये सत्य भजन से जितना सत्य पे आपका लगन लगेगा उतना ही गंभीरता गंभीर बने। एक एक शब्द आपका इतना उच्च श्रेणी का होगा कि विश्व में कोई हिला ही नहीं सकता है। ये शब्द सत्य से मिलेगा। और ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो प्रवचन है। क्या है? ये क्या है? प्रवचन है, आपका वचन नहीं है, या सत्य वचन। ये सब दुख देने वाले का आप प्रवचन बोल रहे हैं। तो जब आपके समझ में ये बात आ जाएगी कि अभी तक जितनी भी बात हम बोलते हैं यह दूसरों का प्रवचन है, दूसरे ने हम पर जुल्म किया है, उसी को हम अपने शब्दों मुखों द्वारा उद्गार करते हैं। इतना जब सत्य भजेंगे तो आपके ये पकड़ में आएगा, तब आप सत्य वाणी मिलेगी। क्या मिलेगी? सत्य वाणी। जो भाई सत्य वाणी कौन काटेगा? जैसे झंडा गड़ा 22 को नवंबर का 22 अक्टूबर 93 को सत्यारोहण हुआ है। विश्व की धरती पे प्रथम सत्य ध्वजारोहण विश्व की धरती पे। अब विचार करिए, हम विश्व कह रहे हैं तो सत्य देख के कह रहा है, सत्य देख कर कह रहा है और जान के कह रहा है विश्व को। वो आप ही गए चंद्र, आप ही की चर्चा और जरूरी भी है इनका चर्चा। क्या चर्चा जरूरी भी है। देन तो इन्हीं की, मांग तो इन्हीं की। और कौन जाना सत्य, कौन पहचाना सत्य? बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, खूब तपस्या किए, खूब जब तब व्रत किए। जब सब व्रत करते करते मुनि हो गए। क्या हो गए? मुनि कहाने लगे, ऋषि कहाने लगे। जब पेट टांग का हो गए तो कहे ऋषि हो गए। जैसे हम ध्यान लगाए, अब एक टाप बैठ गए ऐसे करके ध्यान लगा के, अब इधर खून का दौड़ा बंद हो गया, ठीक तभी उठी। अभी अब न फैली तो तुझे उठा के रखी होगी, ठीक। तो कुछ चमत्कार करी मंत्र मंत्र करके सिद्ध पुरुष उठते उठते नहीं है। क्या हो गया अभी जी? अब खून का दौड़ा खत्म हो नहीं पाए तो क्या हो गए? चमत्कारी गुरु हो गए। तो क्या हो गए? चमत्कारी गुरु हो गए। अच्छा तुझे उठा के ले जाइए तो चमत्कार करिए। कौन सा चमत्कार? उस चमत्कार के बारे में थोड़े अपने मानव जी आए हैं वो जानते। आप जानते कौन से कौन? प्रभु ईसा जी कौन सा चमत्कार करके ईसाई धर्म बनाया। ईसाई धर्म की उत्पत्ति यीशु से है। ध्यान दीजिए, ये जो ईश्विश लिखते हैं ना, ये यीशु की देन है। ईश्विश यीशु है, संवत सदी ईश्विश यीशु है। ईसाई धर्म का जो निर्माण करता यीशु है, और उसी समय से ईस्वी शुरू हुई। और जो ये लोग लिखे हैं कि नहीं भगवान धरती बनाया, अल्लाह धरती बनाया, यीशु धरती बनाया, गलत बात है। आप किताब जब पढ़ेंगे तो उनकी किताबों में मिलेगा जो पुराण लिखा गया है वो बिना डेट का। ध्यान दीजिए, जो पुराण लिखा गया है, वेद पुराण है, वो बिना डेट का है नहीं। और बाकी की कथाएं डेट का, जैसे रामायण है संवत 1680 गंगा की थी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जु, है ना? ये तो लेख में आ गया, रामायण लेख में आया। लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र जो बने हैं वो कौन से लेख में है? वो लेख के पहले के हैं। इसी तरह जितनी भी किताबें लिखी गई है वो दुनिया उसके पहले से बनी है। और इसके लिए आप सुने मत। सत्य कह रहा है कि भाई आपके पास आंख है, देखे।
आँख है आपके पास है, देख कर चले। तो जब सत्य से आप कहेंगे ये सत्य हमको दिखाइए, ये संसार कब कैसे बना, तो सत्य आपको इसी आँख से दिखा देगा। यहाँ दिया गया है जन्म मृत्यु का दुख क्षमा, जन्म मृत्यु का दुख क्षमा। जब अरे वो छोटे बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, आप लोग बड़े बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, सब बड़बड़ाई तो रहा है धीरे-धीरे, सब प्रवचन सुन रहा है। वो कर बात तोहरे समझ में, सब प्रवचनों तोहरे समझ में आए नहीं है, समझ में पूजा कर रखूंगा और समझ में आ जात, आँख से देख लेता तो पत्थर का पूजा करवा, मुड़ी काट के चढ़ाई में नहीं थे विदा की रुपया। अरे दुर्गा की पूजा में जो बनता है मूर्ति उर्ति भैया, अभी जो आता है उसमें 200-10 लाख खर्च। आप क्या समझते हैं? हम तो इन बेईमानों से कहते हैं मूर्ति जो सड़क पे बनाते हो, इस पैसे का जो आंकड़ा लगाओ, साल में कितने रुपया का मूर्ति बनाया, एक हफ्ते में बहा दिया। ठीक, ये सब रुपया उठा के बिजली पे खर्चा कर दो। ठीक, तो ये जो 12 घंटा बिजली 4 घंटा रहना नहीं रह, तो बिजली की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, देहात में पानी नहीं मिलता है, बहुत से जगह खेत पड़ा है जहाँ पानी बिना खेती नहीं हो रही है। ठीक है, इसी पैसे को रोक के वहाँ टंकी बनवा दो। देखो क्या कमी है। सत्य के संसार में विश्व के मानव की इच्छा पूर्ति है। पेट की बात मत करो, सत्य कह रहा है इच्छा की पूर्ति है, पर इसके लिए आपको देखकर चलना पड़ेगा। और भाई सत्य का अनुसरण तो करना ही पड़ेगा, इच्छा पूर्ति सत्य ही हो और तो कोई है। तो सत्य ध्वजारोहण 22 अक्टूबर 93 को हुआ। ये है चंदबली की बात। और चंदबली को ये नहीं पता था कि संसार कितना बड़ा है, संसार कितना बड़ा है। संसार की दुखिया के लिए सत्य तो हम मांग लिए और सत्य झंडा गड़वा रहे हैं। तो इनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये अमेरिका से बात करेंगे। तो आ गया, इनको ये पता नहीं था। लेकिन नहीं, सत्य से तुम बात किया था, तुम सत्य को ठीक से नहीं जाना, देखा जरूर पर अभी जाना नहीं। सब तुम्हारी बात की पूर्ति के लिए नवंबर 93 में महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका को चुना सत्य वार्ता के लिए, महाशक्ति साम्यवाद रसिया को चुना सत्य वार्ता के लिए। और निचले स्तर में 3rd क्लास में चीन को भी ले लिया। 3rd क्लास में चीन है कि नहीं? 3rd क्लास में चीन है कि नहीं? चीन इसलिए है कि जितने जनता उसके देश में है, विश्व के किसी देश में नहीं है, तो इसलिए चीन 3rd क्लास में आ गया। जनवादी ताकत चीन, साम्यवादी ताकत महाशक्ति रसिया, साम्राज्यवादी ताकत महाशक्ति अमेरिका। तो जनवादी चीन को विशेष रूप में नहीं लिया, क्योंकि जब 2 ही पहलवान अखाड़े में लड़ने वाले हैं, विश्व की धरती अखाड़ा है। ठीक है, और इसमें 2 पहलवान हैं, एक पहलवान रसिया है और एक पहलवान अमेरिका है। रसिया साइंस लेके कूदा है, ठीक है, और अमेरिका फतह लेके आया है। विश्व की धरती पर अमेरिका ही एक ऐसा राजा था जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। आज भी महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। साम्यवाद महाशक्ति है, जब साइंस लेके आया तो अमेरिका ने हाथ मिलाया। क्या मिलाया? हाथ मिलाया। अब उस बात को कहेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। हाथ मिलाया, जैसे राजा और बादशाह ये दोनों हाथ मिलाए तो यहाँ इस देश का नाम भारत से हिंदुस्तान हुआ। क्या हुआ? इस देश का नाम भारत से हिंदुस्तान हुआ जब राजा बादशाह हाथ मिलाए। अब लड़की रोटी बेटी का संबंध किया। मुगलों की आन
ठाकुरों की शान। देखिए सुने होंगे नहीं पेपर से, शरीमा परिमा में आता है? वो कहेगा बादम जहाँ बना पधार रहे हैं, वो कह रहे होशियार राज विराज महाराज पधार रहे हैं। दोनों लपट के देश का क्या नाम रखे? हिंदुस्तान। यहाँ के लोगों के साथ क्या किए? दास और गुलाम। इसके बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज दोनों को मारा। ठीक, टीपू सुल्तान मारा गया, झांसी की रानी मारी गई, है ना? तब वो जब फतेह कर लिया तो कभी हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा? इंडिया रहेगा, इंडिया। तो देखो राजा का झंडा सूर्य का था, आर्यों का झंडा सूर्य का था, और मुगलों का झंडा चांद का था, हिंदुस्तान का झंडा चांद का था, और अंग्रेजों का झंडा शेर का था। ध्यान दीजिए, अंग्रेज का झंडा शेर का था। और आज साइंस लेके साम्यवाद रसिया चला विश्व में, और साम्राज्यवाद पाक शक्ति लेके अमेरिका चला विश्व में। दो पहलवान में लड़ने के लिए कूद पड़े अखाड़े में। क्या लड़ाई न हुई, पहले समझौता हुई। हवा लड़ाई न हुई, समझौता हुई। तब ये देश का नाम क्या रखा है? इंडिया से क्या रखा गया? यूनियन कहिए, रसिया। ठीक है, वहीं से ये बात उठी है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। कहाँ से उठी है? साइंस लेके रसिया आया तो क्या कर रहा है? हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी। किससे कहा? महाशक्ति साम्राज्यवाद को। तो बड़ा धन रख लेंगे हम भैया, हमारे पहले धन नहीं और साइंस हो देता हम कुछ कर। ऐसा क्या करेंगे? 150 वर्ष का आयु दे तो कितना? तो के 150 वर्ष का आयु दे, 150 वर्ष से पहले नंबर है। जो पानी बरसा था भी नहीं, जब चाहत तब साइंस के द्वारा पानी बरसी, जब न चाहत तब न बरसी। ये वादा किया किसने? साइंस साम्यवाद रसिया ने अमेरिका साम्राज्यवाद से वादा। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर बंटवारा हो जाए। तो इस देश का नाम क्या हुआ? यूनियन ऑफ। झंडा बदल गल कि नहीं? ये झंडा का होगा? तिरंगा। ये कौन देश का? देखा, ये तोरे देश का। तो हम कोई झंडा नहीं हो, कौन भी देती है उन्हें दिखा दो नहीं। ये जितना झंडा में बलिदान तुम्हारी तो हाथ चढ़ा था, हमारा तो हाथ, ये कौन विदेशी है विदेशी हो? देखिए देखिए, विदेशी मर के पत्थर हो गया। यही सत्य करा जी, वो तो मर के पत्थर हो गया, अब नहीं मारेगा, मत डरो। मारे राम जी, आवे राम। वो मर के आज मर गया, इसके मरे जमाना बीत गया, वो पत्थर हो गया। और मुगल भी मर गया, उसको मरे जमाना हो गया, वो कब्र में चला गया। मरे हुए कब्र की पूजा से तुम्हें वो निकल के नहीं आएगा शासन करने। और मरा हुआ भगवान तुमको अब दास बनाने नहीं। मत करो पूजा, मत डरो, मत डरो, इस सबों से मर चुके। अब रह गया यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए 50 साल हुआ झंडा बदले, इस देश का नाम बदले कितने साल हुआ? 47 में आप देश आजाद बताते हैं। ठीक है, देश आजाद हुआ 47 में। आजाद तो नहीं हुआ, मेरे तिरंगा झंडा है। आजाद नहीं हुआ, तिरंगा और झंडा। ये झंडा लिया, ये केकर पूर्व है हमने तो तो अंग्रेज नहीं मारा गया हुआ। रसिया से साम्यवाद के लोग आके जलियांवाला में खून नहीं देने हुआ। देखिए ना, हम लोग कैसे लकीर के फकीर है। अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए हम लोग क्या किए, इस पर विचार करिए। कितने बच्चे हमारे थे जिसको हम जलियांवाला बाग में भेजे मरने के लिए। जलियांवाला बाग में देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछे किसने खेली थी जहाँ खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां। सारे नौजवान मारे गए, सारे बुढ़े उसमें गए थे वो भी मारे गए। बची नारियां। जब इनको पता लगा
कि जलियांवाला बाग में जितने गए थे सबके सब मार दिए गए, एक भी बचे नहीं गए। तब इन्होंने कहा कि भैया अब हम लोग जी के क्या करें, तो ये भी घर से निकल चली मरने के लिए। तब अंग्रेज को लगा कि हम सबको मार डालेंगे तो राज कहाँ करेंगे। तो कोई रूसी नहीं मरा था, कोई चीन का नहीं मरा था, कोई अमेरिका का नहीं मरा था, हम आप मरे थे, इसी देश का मानव मरा था। तब ये तिरंगा झंडा फहरा है, देखा हम कैसे लगे थे फकीर है। हम लोग का आपन कुछ नहीं, झंडा का हो पता नहीं हो, कुल दूसरे तीसरे झंडा के लिए हम लोग का खून कब से बह रहा है, ये देख रहे हो। इस पर संसार को दिखाओ यार। अब तो वर्ल्ड ह्यूमन कमीशन जिनेवा तैयार हो चुका है जी। अमेरिका झुक गया है सबसे, अमेरिका सबसे झुक गया है। नवंबर 93 में ध्वजारोहण के तत्पश्चात नवंबर 93 में सत्य ने महाशक्ति साम्राज्यवाद और साम्यवाद रसिया को ललकारा था। कैसे ललकारा था, कहाँ से ललकारा था? बनारस में DLW जो कारखाना डीजल इंजन का है, ये अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य संस्थान है। ये DLW जो बना हुआ है, जो इंजन बनता है, इसमें विदेशी पार्ट भी लगता है और विदेश को ये इंजन बेचा भी जाता है, कोई इंजन देश में नहीं बेचता, इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य प्रतिष्ठान है। DLW के मैदान को चुना कर महाशक्ति साम्यवाद रसिया और महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका को से बात करने के लिए सत्य ने कौन सा जगह चुना? DLW का मैदान चुना। DLW के मैदान से सत्य कहा था, रसिया के KGB, तुम DLW के प्रांगण में विद्यमान हो, हम अच्छी तरह जानते हैं, जाओ वहाँ। इसी तरह जैसे हम बोल रहे थे, इससे कड़ी आवाज में बोल रहे थे, ये आवाज तो अभी कम है, उस समय जब बोल रहे थे तो इससे भी कड़ी आवाज थी। रसिया के KGB, तुम DLW के प्रांगण में विद्यमान हो, हम अच्छी तरह जानते हैं, जाओ महाशक्ति साम्यवाद रसिया के राष्ट्राध्यक्ष एतस्मीन गोर्बाचेव से कह दो, अध्यात्मवाद देश से सत्य ललकारा है, अब साम्यवाद का वारा न्यारा है। रसिया के KGB, तुम DLW के प्रांगण में विद्यमान हो, हम जानते हैं, और अमेरिका के CIA, तुम सुनो, तुम भी DLW के प्रांगण में विद्यमान हो। अमेरिका के CIA, तुम भी सुनो, तुम भी DLW के प्रांगण में विद्यमान हो, जाओ महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन से कह दो, विश्वविद अध्यात्मवाद देश से सत्य ललकारा है, अब साम्राज्यवाद का भी वारा न्यारा है। यही वाक्य था। नवंबर 93 जो वो बातें हुई, उस बात को बिल क्लिंटन ने नकारा नहीं, स्वीकारा, और उसको बड़ा वो धक्का लगा। उस समय उसको धक्का लगा जब CIA ने रिपोर्ट दिया कि विश्व में अध्यात्मवाद देश की धरती से सत्य ललकारा है, साम्राज्यवाद का वारा न्यारा है, तब उसको धक्का लगा कि विश्व विजयी साम्राज्यवाद अमेरिका विश्व विजयी है। जो स्टेटमेंट विश्व को दे देता है, उसके स्टेटमेंट पे फिर विश्व का धरती पर कोई देश देने वाला नहीं, उसको ललकारा। अरे इतना हम शासन परमाणु बम लोहे का सेना बना के रखे, जो कितनों बम पर तो नहीं फूटेगा, अपना काम करेगा, लड़ाई भी नहीं होगी, अब हम हार गए, साधारण बात है। तो उसने पता लगाने की कोशिश किया। पहले उसने कहा सत्य ललकारा है, तो कैसे पता लगाया? देखिए ध्यान दीजिए, आपके देश में जो सिक्का संचालित है, इसमें सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा? न राजा के विजय होई, न बादशाह के विजय होई, न लाट के विजय होई, न अल्लाह के विजय होई, न भगवान के विजय होई, न गुरु के विजय होई, न गाट के विजय होई। विजय के क्या सत्य ललकारा। तो
तो सत्य की खोज तो राजा भी किया, बादशाह भी किया, लाड भी किया, गुरु भी किया, पाए नहीं। तो उसको लगा कि विश्व भी अध्यात्मवाद देश से सत्य ललकारा है। यह देश का, यह भी देश विश्व में विख्यात है, विदित है, चीन विदित है, यह देश भी है विदित। यह अध्यात्मवाद के नाम से विश्व जानता है, भारत के नाम से नहीं। यह देश अध्यात्मवाद के नाम से विश्व जानता है। भारत तो आर्यों ने रखा, जैसे कि हम समझाए, इस देश का नाम भारत आर्यों ने रखा, हिंदुस्तान मुगलों ने रखा, इंडिया अंग्रेजों ने रखा, यूनियन ऑफ इंडिया इस देश का नाम जो रखा गया है वह साम्यवाद रसिया और अमेरिका की पकड़, आधा रसिया आधा अमेरिका। समझौता में ये देश यूनियन ऑफ इंडिया है, इस देश का तिरंगा झंडा रसिया और अमेरिका की सहमति है। हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं। हम लोग से कोई नहीं पूछता झंडा क्या होगा, हम लोग पूछे तो खून मांगते हैं, क्या मांगते हैं? खून मांगते हैं। याद करो कुर्बानी, आंख में भर लो पानी। ये आदमी से खून नहीं मांगा था, 2,06,000 बरस से तक खून बहाओ थे। यहाँ की मानव का खून आज से नहीं बहाया जा रहा, 2,06,000 बरस से खून यहाँ के मानव का बहाया जा रहा है। यहाँ का मानव भैया खून बह गया तो दवाई ने खैबा क्या कर लो, बोलते क्या अब तू लोग दवाइयाँ खैबा जो कहोगे तो दवाई खाए। अब सत्य चलो भैया, आपके सुख और शांति। तो अमेरिका ने, बिल क्लिंटन ने सर्वधर्म सम्मेलन कराया। बिल क्लिंटन ने सर्वधर्म सम्मेलन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, धर्मनिरपेक्ष, यही यूनियन ऑफ इंडिया देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष यूनियन ऑफ इंडिया यह देश है। इसमें सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। सारे आक्रमणकारियों का चिन्ह इसी देश में है। जितने भी आक्रमणकारी आए, यहाँ लोगों को मारे, दुख दिए, उन्हीं का ये प्रकट चिन्ह है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरु, ये दुख रूप है, सुख रूप नहीं, मानव हित में नहीं। ये हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो कहते नहीं बनाए, लोहार को हाथ चमार जरूर बनाए, देख रहा क्यों पंडित होगा, क्यों ठाकुर होगा, देख। लेकिन आँख खोल के देखा तो सब मन ही देखा बाकी नहीं। अब इतना देर में पूछे कि ठाकुर हो, के कुहार हो, के चमार हो, के पंडित हो, कुछ नहीं देख के जब मुँह से कह हमें कह जब ठाकुर तो काका बनाए बोला तो झूठ है, कह दे तो बनबन है। तो देखा कौन झूठे बोले थे, झूठे चला थे, हम लोग का रीति बोल गया, रिवाज बोल रहा झूठ, पत्थर पूजब झूठ बोला, पत्थर पूजब झूठ बोला। तो सत्य का तो देख कर चलो। तो सर्वधर्म सम्मेलन कराया और कराने के बाद में पूछा धर्मावलंबियों से, सारनाथ में हुआ था सर्वधर्म, धर्मावलंबियों से पूछा बताओ सत्य कौन देश पाला। तो उसमें जीव ब्रह्म के ज्ञाता प्रोफेसर राम कुमार त्रिपाठी, हिंदू विश्वविद्यालय, ये नौजवानों को जीव ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय। इनको भी बुला लिया कि तुम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो, जीव ब्रह्म पढ़ाते हो, तो तुम आके तुम भी एक स्टेटमेंट दो। ये तो धर्मावलंबी है, जब तक वाले, ठीक है, लेकिन आप शिक्षा वाले, ये गुरु और मौलवी और पादरी, ये तो धर्म वाले हैं, धर्म का शिक्षा देते हैं। लेकिन आप लड़कों को शिक्षा देते हैं जीव का, तो आप भी आइए। तो स्टेटमेंट आया, सत्य को विश्व का हर देश खोज रहा है। क्या स्टेटमेंट मिला? सत्य को विश्व का हर देश खोज रहा है, अभी किसी देश को सत्य मिला, ये स्टेटमेंट है। तो अमेरिका ने 3 महीने का बिल्कुल ने लोगों को मौका भी दिया। 3 महीने के अंदर अब आप लोग खोज के बताइए, और जिसको धन की कमी हो हमसे धन ले लो, खोजने के हम दे रहे हैं, खोज के बताइए। 3 महीने में ये लोग स्टेटमेंट दिए, सत्य बड़ा कड़वा है। कहा स्टेटमेंट दे रहे हैं,
सत्य बड़ा कड़वा कड़वा, सत्य बड़ा कठिन है, सत्य बड़ा मुश्किल है, सत्य तलवार की धार है। तो क्या बकवास बंद करो, गेट आउट। सब तो ढेर बोलता नहीं, वो सब तो इतने बोलिए कम इन अंदर, ठीक है? अब बैठना मत, सीधे खड़े रहना। अभी हम तुमको आने के लिए कबूल कहे, ठीक? इकट्ठा खड़े रहना, बैठना। इसके बाद बोलो, खड़े खड़े बोलो। अगर आपकी बात उसको अच्छी लगी तो कहेगा सिट डाउन। क्या कहेगा? सिट डाउन। नहीं अच्छी लगी तो कहेगा, क्या कहेगा? गेट आउट। वो सब ज्यादा बात कथा नहीं करते जी, वो सब गेट आउट। अब तू कुछ सोचो, अगर उठी खड़ा होके तो सब नचवार कहेंगे चाहिए सोचा मत, बस बढ़े जा। और कहीं खड़े रह गए और फिर काम कर रहा है ऊपर, तुझे देख नहीं, आपको देख लिया तब क्या कहेगा? चुप सड़ा गेट आउट। बात समझो, बोली की बात, और वो नहीं बोलेगा। आपसे बात है तेरा, अगर तुम खड़े रह गए तो उठा के फेंक देगा। बात एक ये है, इसीलिए विश्व विजय हुआ। यहाँ तो भैया वही है, वही जो राम रखा, वो कर तर्क बड़ा वैसा का, पत्थरे पूजा पूरे पूजा, यह कुल करने हमसे तो से कुछ भर न कुछ यहाँ तो इनसे काम, इतने जियते मर गए, जहाँ जा तहाँ बात मिली। अरे हम मरे के तो हाँ बोला नहीं मरे क्यों, नहीं हम मरे क्यों, एक तरफ से पूछिए ना सबसे जाकर, मरना है हम या मरना है के नहीं मरे क्यों बताइए, कह रहे सबके मरे, देखा सबके मरे क्यों, जिए के बात मत करा लो। तो देखिए 3 महीने के बाद अमेरिका का स्टेटमेंट आया, बिल क्लिंटन का स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट को हम बिल क्लिंटन का स्टेटमेंट कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बात किसी संप्रदाय से नहीं हुई, सत्य की बात संप्रदाय से नहीं है, सत्य की बात साम्राज्यवाद से। तो बिल क्लिंटन ने स्टेटमेंट दिया, विश्व विश्वास पे चलता है देखकर नहीं। महाशक्ति साम्राज्यवाद, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन का स्टेटमेंट सबके सामने रखा गया, विश्व विश्वास पे चलता है देखकर नहीं। ये जब स्टेटमेंट आ गया तब आप है चंद्रवली, हमने कहा चंद्रवली अब तुम्हारी बात पूरी होगी भाई, सारे संसार की दुखिया को सत्य का सुख मिलेगा कैसे, तुम्हारी बात अब सब पूरी करने जा रहा। ये स्टेटमेंट आ गया, अब इसका जवाब लिखो, विश्व विश्वास पे चलता है देखकर नहीं, अब इसका जवाब लिखो। अब सत्य का स्टेटमेंट दो। तो आप पर्चा बनाए थे, कैसे बना था? प्रसम रखा हुआ है, प्रथम सत्य सम्मेलन, द्वितीय सत्य सम्मेलन, अंतिम तृतीय सत्य सम्मेलन। जिसे सत्य सम्मेलन सत्य के द्वारा किया गया है, सबका लेख अमेरिका को भेजा जाता है, रशिया को भेजा जाता है, चीन को भेजा जाता है, यहाँ के 100% बेईमान जिला प्रशासन, शासन और केंद्र को भी दिया जाता है, ताकि ये लोग भी जानते रहे, ये लोग जानते रहे। और लिखा गया कथित भारत हिंदुस्तान इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया, व्यक्ति शक्ति संप्रदाय, देखा 4 बात है भाई, व्यक्ति शक्ति संप्रदाय योग से भोग, 4 बात बोलना योगी, व्यक्ति शक्ति संप्रदाय 3 हो गया, योगी महाराज चौथा बात नहीं, भारत हिंदुस्तान इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया 4 बात नहीं। इस तरह से बड़ा काट छाट करके सारांश में एक छोटा सा हैंडबिल बना और उसमें लिखा गया सत्य देख कर चलता है विश्वास पर। और उसने जवाब दिया था बाइबल से, विश्व विश्वास पे चलता है देख कर नहीं, बाइबल लिखा था, बिल्कुल नहीं लिखा था। तो उसने ईसाइयत से बोला था कि मैं ईसाई हूँ,
साम्राज्यवाद नहीं बना, इसलिए नहीं बना। बड़ा समझदार है बिल्कुल, समझदार। अगर समझदार न होता तो आप ध्यान दीजिए, सत्य उसकी रक्षा किया, सत्य बिल्कुल की रक्षा किया। लेविस्की प्रकरण में आप लोग देखे थे क्या देखा थी, महाभियोग लगा था, ये सब लोग हो गया था, शून्य में चला गया था, कोमा, शून्य कहिए कोमा, ठीक है, डॉक्टर को कोमा, शून्य कहिए चाहे कोमा कहिए, बच जाए एक। प्रथम सत्य सम्मेलन हुआ, जवाब दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया। इसके बाद भेजा उसने सीधे सीधे सत्य की बात, सत्य को ले लिया। और प्रथम सम्मेलन के बाद लिखा, सत्य ने यीशु को भेजा, सत्य ने यीशु को भेजा। प्रथम सत्य सम्मेलन के बाद ये स्टेटमेंट दिया, सत्य ने यीशु को भेजा। और देख कर चलने की बात को का अनुसरण किया, अपने देश में देखा तो यहाँ के जितने राष्ट्रीय गुरु थे, इस देश के जितने प्रवचन सुनाने वाले राष्ट्रीय रजनीश वगैरह राष्ट्रीय गुरु थे, जय गुरुदेव गुरुदेव ये बोरा वाले ये सब राष्ट्रीय गुरु हैं। इस देश के जितने राष्ट्रीय गुरु अमेरिका में थे, सबको देखने का काम किया। क्या 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 किया? देखने का काम किया। देखा तो टेस्ट किया पहले खून का, क्या टेस्ट किया? खून निकलने, जब टेस्ट के लिए तो सबके एड्स से मिला, क्या मिला? एड्स से मिला। जब एड्स से मिला, भाग साले क्या थे, हमें साले तो हमारा देश चौपट कर दो। गेट आउट नहीं चाहिए, तुम महान नहीं चाहिए हमको, तुम लोग महान हो ना, मालूम हो गया कितने महान हो गया जाओ तुम। तब से जितने गुरु है, चाहे पूरा वाले हो, चाहे बाली योगेश्वर हो, चाहे कामकोटी वाले हो, सब दिल्ली में पड़े। आप देख लीजिए, अमेरिका निकाल दिया, तुम्हें सारे अपने वही जाओ, डेट पे जाओ, इधर नहीं। यहाँ खूब कंट्री पैदा हो, गाँव गाँव होते, देख लीजिए ये सब सारे एड्स बना रहे नहीं बना रहे। अब तो ज्यादा कहना नहीं, हर ऑफिस में सारा लिख गया एड्स के बारे में, हर ऑफिस में लिखा है। अब क्या करना यार, ये आया कहाँ से? ये क्या नहीं करते सुरेश गुप्ता, अभी एड्स आया कहाँ से? अरे ये देश में कौन कौन बीमारी कहाँ से आई है भैया, ये भी स्टेटमेंट है। आप क्या समझते हैं इस देश में बीमारियां कौन, गर्मी सुजागिस ये किस देश से आया? ये सब विदेशी बीमारी है। आप क्या समझते हैं? तब आप एकदम दवाई पे हो गए यार भैया। इसी देश से सत्य चला है, मानव जाति को बचाने, धरती से समाप्त ना हो। जो जिस देश को 2,06,000 वर्ष से जिंदा जलाया जाए और क्रूरता का प्रतीक मंदिर मस्जिद गिरजाघर, क्रूरता का प्रतीक मंदिर मस्जिद गिरजाघर में आज भी जलाने और बलिदान का काम कुर्बानी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो जाके। और इस देश में देखने का काम किया, हवाला कांड लाया। याद है आप लोगों को? 95 में हवाला कांड लाया और 95 में हर गिरजाघर पे लिखवा दिया, सत्य स्वतंत्र करेगा, सत्य। और हवाला कांड लाया। क्या लाया? हवाला। किस देश में? 95 में इस देश में हवाला कांड लाया। तो यहाँ के नेता, डॉक्टर, लाइहर, बड़े बड़े अधिकारी, सब पर छापेमारी का काम शुरू हुआ कि नहीं? है? और जितने नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब पार्टी के नेता घोटालेबाज घोषित किए गए कि नहीं? है? और विश्व में अंतिम तृतीय सत्य सम्मेलन 96 में हुआ, जिस समय हम ये पर्चा तो यही बनाते थे, जो भी लेख था ना, हम बस तुम ही लिखो, हम नहीं लिखेंगे। तुम्हारी मांग है तो कुछ मेहनत तो करो यार, जो कमी होगी हम पूरा कर देंगे। ये पर्चा इन्हीं से लिखवा दो। और उसका अंग्रेजी जो पर्चा था पहले सम्मेलन का, एक बंगाली सीसीओ उद्योग विभाग का, तो बंगाली अंग्रेजी का अच्छा जानकारी रखते थे।
उसी से हिंदी का अंग्रेजी करवाया, क्योंकि अमेरिका में यहाँ हिंदी तो जानते नहीं। ये बेईमान का सबको धोखा देने वाले हैं यहाँ, चाहे देश के हो चाहे विदेश के। हम कहते हैं जब अब अमेरिका को इस बात को समझ जाना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जब इस देश में सब बेईमान है तो आपने जितनी भी मदद दिया इस देश को सब बेईमानों को दिया। जितना भी मदद, कर्जा दिया, चाहे अनुदान दिया, चाहे जो भी कुछ किया, ये तो सब बेईमानों को तुमने दिया। इस देश की जनता को आपने नहीं दिया। तो तुमको कर्जे में अगर रखना है तो जय गुरुदेव महान जैसे बेईमानों के कर्जे में रखो जो महल में रहते। इस देश के जनता को कर्जे में क्यों रख रहे हो? तो देखिए यहाँ से सत्य कर्जा माफ करवा रहा है आपका अमेरिका से, तुम कर्जा नहीं ले सकते। इस देश की जनता तुम्हारे कर्ज का भागीदार नहीं, तुमने जनता को कर्जा, तुम अच्छी तरह अब जान चुके हवाला काम लाके कि 100% पार्टी नेता बेईमान है और आपने जो भी कुछ दिया है बेईमानों को दिया है इस देश की जनता को। इसलिए तुम्हारा जितना भी कर्जे खाने वाले वो बेईमान है, अगर वसूली की जाए तो बेईमानों से की जाए, उनके ऊपर छापे मारे जाए, इस देश की जनता को कर्जा से मुक्त करो। अब आने वाला पेट में बच्चा कर्जेदार नहीं रहेगा। ये सत्य कह रहा है महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका, सत्य कह रहा है। तुम्हें सत्य लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बात भैया काफी आगे तक चल चुकी है। लोग ठोस लोग नहीं मिल रहे हैं। कोई साल भर भज रहा है, तेरी दृष्टि गिर गई। क्या बात है। अब तो हम दूर देश देखते, दूर दुनिया देखते थे। क्या दुनिया देखते थे? अरे तू लोग सत्य जी के क्या देखते थे भाई? ये तो बेकार हो, तो बेकार वाला है। पंखा चल रहा है, उस पर खड़े हैं। जब मिलती है तो पंखा देख रहे नहीं, उस पर हम खड़े हैं, पंखा अपना काम कर रहा है, वैसे करेगा खड़ा है, हमको कहीं घूमना है और अभी भी खड़े। उसको देखने के लिए तुम्हें सब देना पड़ेगा। तो जब वो लोग देखते हैं तो उसमें घबरा जाते हैं कि वाह अब तो ठीक ठाक है। अब क्या, अब एक बाद जब वो नए दुर्गा माई सच्चों को देखा जाए, जब दिल दृष्टि मिलता है तो सबका दो संसार है। जो मर गए उनको भी देख लो, जो लोग मर गए उनको भी आप देख लीजिए। ये दुर्गा काली क्या है? सब औरतें हैं जी, ये सब मरी हुई है, देखना है तुमको, ये सब दिखाई देंगी। आप क्या समझते हैं? तो जब ये कुल दिखाई लगा ना, अब क्या बात है, अब तो चाहे देखे हम लोग काली माई जाके होके मारिया, दुर्गा माई तू चल जा रहे पूरा बाकी से देखते बोलो, तो सब उसी में फंस जा रहे हैं। सत्य तब तक गायब हो जा रहा है। भैया तो है। अरे एक दिन दृष्टि वाला ऐसा था भैया, एक औरत हमें चुना था उत्तर प्रदेश के, चलवड़ी को बहुत खर्चा, दिन दृष्टि मिली 22 लोगों के पास, दिन दृष्टि से 94-95 दिन दृष्टि वाले 22 लोग। सर्वप्रथम आसमान में पूजा हरिशंकर देखा। प्रथम सप्तमन में जब वो प्रथम सप्तमन का पूजा जब हो रहा था तो हरिशंकर आया, कहा सर जी हमने क्या दृष्टि थी उसके पास, कहा सर जी हम आसमान में पूजा देखना चाहते हैं आपका। अभी ठीक है देखना। और उस समय 2-3 आदमी महत्वपूर्ण थे, खास खास। एक तो आपको बातें छोड़ दीजिए, एक तो हरिशंकर था, एक जगन्नाथ। तो हरिशंकर के जिम्मे हम क्या, देखो भाई जो श्रद्धालु लाएंगे यहाँ पूजा वूजा करेंगे, जो केला हो या बतासा जो भी कुछ लाएंगे वो लावे तो उनको फिर तुम्ही को वापस करना होगा, ठीक है। तो उस समय के सब ले आए थे, अपना पूजा हो जाए के चौतरा बना था
अभी जब पूजा होने लगा तब कहा ये सब हमने आसमान में पूजा दिखाई, और जब आसमान में पूजा देखना शुरू किया है तो वो बता रहा था कि सत्य जी कोई शब्द नहीं है जी, सत्य जी पूरा आसमान सजा है, यह पूरा आसमान सजा है। अब कौने ढंग का हम सजावट बताए, हमरे पहले मुँह में कौनो वाक्य नहीं हो जो हमें वर्णन करे, ऐसा आसमान सजा है और बढ़िया पूजा कर रही है। आसमान में पूजा कौन कर रही बढ़िया। देखो भाई, धरती पे दुखिया नौकर है, गरीब कौन है धरती पे दुखिया? गरीब, जिसकी सुनवाई नहीं, ये दुखिया। और आसमान में दुखिया कौन है? परियां, जो राजाओं के अधीन है, जहाँ गई है जहाँ जाएगी परी 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 है, एक ही परी एक ही है परी। तो वो पूजा हो देखी, और इस तरह से विभोर हो गए कि उस समय धरती की पूजा की तरफ उसका ध्यान जम गया। देखो यार, ये सब श्रद्धालु लाए हैं, सब अपना पूजा वूजा किए, कुछ साथ जो उनका वापस कर दो, थोड़ा बहुत रख लो और बाकी वापस कर दो। तो हाँ हाँ करे, फिर ऊपर ताके, हाँ हाँ करे, फिर ऊपर ताकत शुरू। जहाँ का हम देखते 2 घंटा वो चीज पड़ा है, आप क्या करे के बात है कि भैया जेकर जौन अपन ले लेना, जेकर जो लाए हो अपना अपना सारा जो चीज है अपना अपना ले लीजिए। तो अपन के कहे यहाँ तो भैया भगवान है, भिखारी है, बोलते कहे ना तेरे द्वारा खड़ा भगवान भगत भर दे तुमने जिस को भगवान भिखारी हो, उस दिन के भगत तेरा होंगे कि नहीं, बोलते क्यों नहीं? अब लूट हो गई, खत्म हो गया, राखी तक लूट गया, बोलते चले। पहले वो घी लाए थे, 1 किलो आवन पवन हुआ था। हाँ, एक बार हुआ था, कोई पसंद नहीं बात है। दूसरे के बाद जब आप कहे तो हमने कहा ठीक करे, आगे फागे में घी मिले, बिल्कुल ठीक करे। ये तो इसलिए लाया था, हमने करा लो भैया, तुम्हारी श्रद्धा जलाए के तो जलाई लो, जब आपका जेब नहीं चलेगा। तो देखो भाई, दृष्टि से तो वो संसार देखा जाता, और मरने की बात नहीं हो, मारने वाला रहने जाएगा, मारने वाला तो मृत्यु कैसे हो? जो जन्म मरत असह दुख कोई, ये लिखा है, स्टेटमेंट आया है संसार का, जन्मत मरत असह दुख कोई, ये स्टेटमेंट संसार का है। इस बात को कोई प्रवचन करने वाला गुरु महाराज का था, जन्मत मरत असह दुख कोई, यह स्टेटमेंट आज के ज्ञानी गुरु महाराज चाहे जो गुरु कोई नहीं कहता कि न हुई। तो सत्य कह रहा है, जन्मत मरत अगर असह दुख कोई तो सत्य सुख शांति दायक का नाम मिल जाएगा। इसलिए अब कोई मरेगा, मारने वाला अब रहेगा तब अब थोड़ा जैसे देखिए भैया, ये कपड़ा है ना, ये आप बनाए हैं, ठीक है, ये कपड़ा आप बनाए हैं और आप ही पहले हैं बना के, अब फट जाए थे पहले ना बना, पुरान हो जाए पहनवा अच्छा लगी न, बढ़िया लगी। तो ये कपड़ा सत्य का है, ये कपड़ा आपका है, ठीक है। तो जैसे ये कपड़ा तो पहले बढ़िया लगा ना, ऐसे ये कपड़ा सत्य का है, सत्य से कहा के सत्य का 2 संसार है भैया, 2 बाजार है, एक ऊपरा लगल हो, एक धरती पे लगल। तो हार कपड़ा धरती है, ये कपड़ा धरती पे है, और सत्य का 2 संसार है, ठीक है। उसका 2 जगह कपड़ा है, धरती का कपड़ा ये है। अगर आपको धरती पे रहना होगा, पुराना हो गया, नहीं अच्छा लगता, अपना सही अपने को अच्छा नहीं लगता है। लोग नहीं कहते अरे भगवान वहाँ याद दे रहे, बोलेगा जब ना
ना ही चल जा तो क्या करना। अरे भगवान वहाँ मोतिया दे दे और पूजा के नहीं कर रे कके कारण। अरे भगवान वहाँ मोतिया दे दे रे और न जाए तो मोतिया के दैगरा कटाती मोतियो नहीं दे। तो भाई आपको एक सत्य बच के आप सत्य से कह दीजिए ये सत्य अब ये शरीर हमको ये कपड़ा नहीं, कोई दूसरा कपड़ा हमें दुकान दिखावा, बढ़िया दुकान दिखावा, कौने कौने दुकान पे कैसन कैसन कपड़ा है तो तुम्हें रूस चीन अमेरिका कुल देश दिखा जाएगी और देश का आदमी तुमको दिखाई दे जाएगा इसी यही अखिया से दिखा दे। रूस चीन अमेरिका यही आंख से दिखा दे और जौने देश का कपड़ा तो बढ़िया लगी कहते सर यही देश का कपड़ा हमें ठीक लगा था हम यही बेच जाए साहब चलो पहुंचा देते हैं हम चलो पहुंचा देते हैं तो वो उसी में रख देते हैं पहना देते हैं हम खुद पहना देते हैं तो मरेगा नहीं बल्कि कपड़ा पहनेगा इच्छा से, मृत्यु नहीं होगी, कपड़ा पहनेगा इच्छा से। तब सत्य से इच्छा की पूर्ति लिखी गई पढ़ने वालों के लिए। सत्य भजन से आपकी आयु बढ़ेगी। पहली बात है अगर आप सत्य भजते हैं तो पहली उपलब्धि आपकी आयु बढ़ेगी जो दुनिया के प्रवचन में नहीं है। चाहे जवान कथा पथा करा जो कुछ पाठ पाठ करा कौनो अगर आयु बढ़ोले होते तो आज 52 वर्षीय आप न कहे जाते। पूजा पाठ में कभी नहीं कहे होगा। पूजा पाठ तो बढ़ गया तो पूरा के तरीके बना जाए। पहले तो मंदिर है गंगा के किनारे तो धीरे धीरे गांव में बनी रहेगा ठीक है। पहले सब मंदिर गंगा के किनारे नदी के किनारे रहे, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कमजोर होने लगला थके लगला उतना दूर जाए कि यही बना रहे तो गाँव बना गाँव में बनाते गाँव में पोखरा उखरा बना लिए बनाते बनाते अभी देखो पूरा का बना के सड़कें भी आती है देखो क्योंकि पूर्वा वाला बड़ा सुंदर बन जाना पूर्वा वाला बहुत बढ़िया सुंदर बन जाता है। अपन लट्टू पट्टू लगा दे तो बोलने भी लगाना अपन लट्टू लगा दे तो बोलने भी लगता है देखिए और 60 गन बिजली से जल जाई कोई न कोई मरू जाए बराबर नहीं देखते। अब तो सब जगह दुर्घटना हो रहा है। मंदिर में भी सजावट के समय आग लग रही है, मस्जिद में भी लग रही है, गिरजाघर में भी लग रही है। सत्य की एक बात देखिए इंटरनेशनल हुआ। अब चाहे मंदिर वाला हो, चाहे मस्जिद वाला हो, चाहे गिरजाघर वाला हो, चाहे गुरुद्वारा वाला हो, सभी श्रद्धालु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक नई बात, सब श्रद्धालु कह रहे हैं। प्रयाग मेले में तमाम श्रद्धालु आए, भगत नहीं आए। पहले भगत कहते थे, पहले भक्त आप कहते थे, भगवान के भगत होते थे, अल्लाह के बंदे होते थे और गाड के प्रार्थी होते थे और गुरु के चेला होते थे। श्रद्धालु कहाँ होते थे? तो सत्य के द्वारा श्रद्धालु बात चली, ये इंटरनेशनल हो गया। मानव भाई ये भी इंटरनेशनल हो गया। अब मानव की रक्षा के लिए बिल्कुल साम्राज्यवाद ने पहले वर्ल्ड ह्यूमन कमीशन ने बनाया। महाशक्ति साम्यवाद रसिया से वीटो राइट छीना। महाशक्ति साम्यवाद से रसिया से जो वीटो राइट दिया था अमेरिका वो छीन लिया। छीनने के बाद वहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा लाल निशान मांग रहा हिंदुस्तान रसिया से खत्म हो गया। ठीक, लेकिन तोहरे यहाँ वहीं भी लगे के फकीर लाल झंडा लाल निशान शुरू हो। देखा रसिया जो लाल झंडे की बुनियाद जिसका विश्व के 22 मुल्क में सरकार थी। महाशक्ति साम्यवाद कम्युनिस्ट की सरकार विश्व के 22 देश में थी। जब रसिया टूट गया तो 22 देश से कम्युनिस्ट की सरकार ध्वस्त हो गई। बर्लिन की दीवार जर्मनी में जो पूर्वी पश्चिमी जर्मनी थी वह बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई साम्यवाद के टूट जाए। अब तो कम्युनिस्ट का कोई बेकार की बात।
जन्म मृत्यु का दुख समाप्त होता है। आप इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति होगा भैया। देख कर चलना ये मानव का पहला काम होगा, देख कर चलना। और जहाँ न देखा है वहाँ तो सत्य कह दे, हे सत्य हमें दिखावा। सूद के यदि आप कह देंगे हे सत्य हम आपकी शरण में है, पहला वाक्य तो यही है कि हमें बताओ। दूसरी बात में आप चाहे बोले लीजिए ये सत्य हमके दिखाइए। तो जो आपको देखना है सूद के अगर ध्यान लगा के कह देंगे, हम तो ये दिए इसी इलाहाबाद से, इसी हरिया से कहे हैं कि भाई जो 2 मिनट सत्य भज देगा, 24 घंटा में 1440 मिनट होता है, 2 मिनट जो खा पी के सूद के सब भज देगा आराम से, प्रकट दिखाई देंगे खड़े। अगर 2 मिनट भजन कर दिया खा पी के सूद के, तो प्रकट दिखाई देंगे खड़े वही जहाँ वो भजता है। अब अभी तक ये कहे 6 साल हो गए, ये हम सुनते थे 10 जिले से यही बात आती है, सर जी हाँ जी बहुत बजट है जी, रात दिन बजट है। तो हमको कभी लगे कि हम कह दे उबिया गए, कहा यार बड़ी मेहनत हो गई, उबिया गए अब बहुत बच के, अब मत बजो तब उबिया गए हो तो हम कह जरा अच्छा नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा उसको, सब तो सुख देने चला। इस तरह से कह देंगे तो दुख होगा, तो इस तरह से नहीं कहे। सुनते सुनते एक दिन ऐसे ही हम कहा जाओ भाई आज से इसी इलाहाबाद हरिया से हम शुरू कर रहे हैं। सभी तो बहुत से श्रद्धालु होते जो 2 मिनट खा पी के सूझ के सत्य भज देगा, प्रकट दिखाई देंगे उसको, चाहे वो पूरा पे सोया हो, चाहे वो खटिया पे सोया हो, चाहे महल में सोया हो, 2 मिनट भज देगा, प्रकट दिखाई देगा। आज तक 2 मिनट कोई भज दे, 2 मिनट कोई नहीं भजा, 1440 मिनट 24 घंटा में होता है। अब विचार करिए जब 2 मिनट का स्टेटमेंट सत्य दिया, अब 2 मिनट सूद के सत्य नहीं बजा चल, तब तो से हम क्या बात करें, वही बता। अब यही में आप सत्य भर के जितना हो सके भाई ले लीजिए। इच्छा पूर्ति तो है, दीर्घायु जीवन है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है, इच्छा पूर्ति, 4 उपलब्धि सब दे रहा। आपकी आयु बढ़ जाएगी, दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, तो ये प्रवचन सब दूसरे की वाणी जो पढ़ लिख गए हो जान जाओगे कि साला ये हम दूसरे का झूठ पढ़ रहे हैं, अपने को खतरा में रहे अपने को। इसके लिए हम अमेरिका से बात किए हैं, कहे सत्य का विद्यालय होना चाहिए, विश्व के मानव जाति को धरती से न समाप्त होने देंगे। अटल सत्य स्थान तोड़ा है, स्थान में आप लोग को मालूम है वहाँ बंदूक का पहरा है। अटल जो है 98 में सत्य स्थान को तोड़ा। अब भी आप बताइए, तो वो जब सत्य स्थान तोड़ दिया 98 में, और सारे 100% बेईमान यहाँ हो गए सब। सत्य स्थान तोड़ के क्या बने, 100% बेईमान हो। आप तो है का चाहिए भैया, सुख चाहिए तो ईमान लिया हुआ, बेईमान हटावा। सुख चाहिए तो ईमान लिया हुआ, बेईमान बेईमान के कपारे पे रहबा तब तक भैया तो न मिलो न। तो इसी तरह से आप लोग धीरे 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 कभी लिखा है ना, मसीह कागज छुओ नहीं, क्या लिखा है, मसीह कागज कहिए, मसीह कलम छुओ नहीं, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहीं ना हाथ। 4 युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात, वो बात कह रहे हो, सत्य नहीं बतौले हो, क्या कर रहे हो, का बात कर रहे हो, बताओ देखना भाई लोग नैया पीछे नदिया डूबी है, देख अब नैया में नदी डूबा, ये कैसे तो तब न चेहरा बनवा तब न देखे वैसे थोड़े बताए, देखिए जब चेहरा बनवा तब बताइए। रामकृष्ण को बड़ा तीनों तो गुरु की, 3 लोग के वे धनी गुरु आ गया, तो नैया में नदी कैसे डूबाई, तो आई बात चेहरा बनवा तो कहते, तो कहते आप तो सबसे बड़े कह रहे
हरी उठे उठा है गुरु उठे नहीं। बड़े बड़े लोग तुम्हारे अगवान भगवान गुरु पे तब करे और तू निवड़ा करे मुक्त की आशा कैसे पावे मुक्त निवासा। कहता तो सबसे बड़का गुरु वही हुआ कि बिल्कुल तो और मुनि काट के चढ़ा और रेत के चढ़ा और गिरिया टोक के दे और हमने देवा तब ना हम कह तेरा बनाई फिर तू का जो है कतन बंधन तीनों कोई कर्म बंधन सब सौ के गुरु चरण लो। देखिए ना जितना खुला इलन एक मिला बलिदान देने तो झटके से मर गई ना दुख दे काट दे तो बाजारों में रख कहा होता है बस चले जाते तो झटकिया तो करो ना छोड़ दे कहीं ऐसा जान लगा क्या होंगी जब बेटा बड़ा दुख पड़ गया बड़ा दुख हो जाएगा वो और लाइन लग गई छोड़ जाएंगे तो कह सरवा आज अगर काट के ऐसे भेज रहा है तो हम रेत के जन्नत भेजा वो जन्नत देखिए आप बोलता है तो रेत के जन्नत भेजेगा देखा तो और झटके से मरना और जब रेते लगा तो छपिया के मरना तो हुआ तो कहे ये नहीं काटा तो इंसान कहीं जन्नत छोड़ भी जाता तो वो काम ऊपर भी जाता है अब ऊपर में जब का तो कैसे भेजवा वरना कहीं किरिया में ठोक जब सारे के जो ऊपर जावे नीचे था तब तक पूजा है वो देखा तब वो तो उन्होंने समझ में आई इधर वो लकड़ी ऊपर टांग के वो भी किरिया ठोक दे कह कहा हो तो कहा ऊपर जाए कैसे जान जरा क्या तो वो सांसद से मरना उधर कैसे मृत्यु हुई सांसद से उधर झटके से और छपिया के और सांसद से यह तो हाथ पूजा तब गुरु महाराज का समर्थन मन धन सब सौंप के गुरु चरण में तब गुरु जी घोड़े तर रहोने लगे। परमहंस जानते हैं कब कहा जाता है जो कोई परमहंस का चेहरा तो नहीं हुआ है परमहंस का नाम सुने ही नहीं बड़े भारी महाराज होते हैं परमहंस परमहंस हंस बबू देखाए रंग चरे हरेरे तार बबुड़ा खाला काल बनाना व्यक्ति के और हंस मूर्ति खाला देखा नहीं हंस का खाला मूर्ति पेट मूर्ति से देखा भैया वो परमहंस है उनका है उनका खुराक का हुई परमहंस का हंस का खुराक तो मूर्ति है हंस जो पक्षी है उसका खुराक तो मोती है और परमहंस गुरु है उसका खुराक क्या है तो अपन खुराक बताओ तन मन धन सब सौंप दे गुरु चरण में तब गुरु की गई है मन की आशा और गुरु चरण राखा विष्णु। इस बात को कोई काटा कोई गुरु नहीं काटा सब गुरु समर्थन कर लिए स्टेटमेंट है गुरु तन मन धन सब सौंप दी गुरु चरण रहूं समाए तब गुरु की गई है मन की आशा और गुरु चरण राखा विष्णु। तो देखो भैया पूरी के शंकराचार्य केशवानंद जी महाराज 108 बलात्कार में गिरफ्तार किए जब आप लोगों ने उनको सौंप दिया कन्यादान की प्रथा आज क्यों है तो गुरुओं का खुराक क्या है अरे इतना अत्याचार है कि क्या बतावे आपसे कंठी पहनते हो यार क्या कहे अरे आपसे बचा लो आने वाली पीढ़ी को वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन न्यू लाइफ को सरने बोलते थे ज्यादा अच्छा है न्यू लाइफ न्यू मेजर प्लास्टिक एंट्री ह्यूमन राजमंत्री शर्मा यही वाक्य उनका था विश्व अचूरी हुआ ना वर्ल्ड का ये विश्व तो उन्होंने कहा महाशक्ति साम्राज्यवाद यूनियन ऑफ इंडिया की धरती पे 100% बेईमान देखा जा रहा क्या देखा जा रहा 100% बेईमान देखा जा रहा यहाँ का बच्चा पेट भरने के लिए झूठ बोल रहा है देखा जा रहा है
यहाँ का बच्चा पेट भरने के लिए झूठ बोल रहा है, देखा जा रहा है। और उस बात को देखा जा रहा है। और महाशक्ति साम्राज्यवाद अब नहीं रहे, नहीं होगा कन्यादान, विश्व पुरुष प्रधान। अब नहीं होगा कन्यादान, नहीं रहेगी नारी पैर की धूल समान, नहीं होगी नारी नरक की खान। सुन लो विश्व पुरुष, महाशक्ति साम्राज्यवाद, विश्व पुरुष प्रधान। अब ये नहीं तो उसका, इनकी बात का उत्तर प्रदेश में परिणाम में चुनाव के बाद अभी प्रधानी का चुनाव हुआ है, उसमें 72 सीट औरतों को मिली है। प्रधानी का 72 सीट औरतों पर, 28 पुरुष। तो भाई सब प्रधान हो गए नरक के खान से। देखो इतना बोलने का एक लाइन है। और जगत गुरु स्वरूपानंद 1008 श्री 1008 श्री जगत गुरु स्वरूपानंद महाराज जी गिरफ्तार किए गए 100% बेईमान में, महान गिरफ्तार किए। आपकी बात पर नहीं सकता। और बहुत सी बातें अभी नारी जगत में है। भाई किसी नारी को क्या हम लोग करते, जितनी भी नारियां हैं सब अपने अपने शिक्षा में परिवर्तन, जहाँ है जो जैसे, और सत्य भजन करे। क्योंकि देखिए सत्य भजन से कठिन शैतान तो हट जाएगा। अगर किसी के कपारे दुर्गा माई आओ तो वो भागे, और कितनों शिव बरती रहे, शिवरात्रि पूजने रहे, पंडित आएंगे शायद 39 भगवान जाकर फोन तारीफ से दिया। कैसे शंकर भगवान हो भैया, वो हट जाए। स्वयं शंकर भगवान इनके शरीर में था। हमने उससे यही कहा, जब इन्होंने सत्य को देख लिया, उससे मेरा सुनो, आज से तुम दिखाई मत देना, आज से तुम दिखाई मत देना। और उनका शरीर छोड़ के जब भागा है तो इनसे हाथ जोड़ा है। देखिए सत्य की ऊपर क्रिया देखिए कि आज जो जिसकी पूजा ये करते थे वो आज इनसे इनका हाथ जोड़ा। ये सब देखे शंकर भगवान को सचमुच देखा जाता है। जब किसी मिलेगी तो आप देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये का पतला पूछ रहे हो, पूरा पूछ रहे हो, सच्चों का देख लो, बात कर लो, ये ठीक है कि पूरा पूजा ठीक हो। आप सचमुच का शंकर देख लो, नहीं उससे बात कर लो, ये नहीं ठीक है, पतला पूरा ठीक है, सचमुच देख लो, उससे बात करो। अब तो सब घबरा गए हैं, सब लोग जब अमेरिका घबरा गया, वो कह दिया कि बस भैया मानव जाति हम धरती से समाप्त नहीं करना चाहते, हम परमाणु पर रोक लगा रहे हैं, विश्व स्तरीय परमाणु मंत्र कोई बनाएगा नहीं। मानव जाति को बचाने का काम भैया हम सब तुम्हारा सब नहीं कर रहे हैं, आप अपने हद से करिए, अब अपने हद से करना चाहिए। भूस आया था, जहाँ भूस आया था बावड़ी चली जाएगी, भारत को अपना कर गया कि नहीं, जबकि भारत नहीं पाकिस्तान उसका था, पहले पाकिस्तान उसका था, भारत नहीं। इसके लिए रिकॉर्ड है, आपको याद होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो 7वां बेड़ा अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ से आया था। बंगाल की खाड़ी, बंगाल के हिंदुस्तान की सीमा, हिंद महासागर की सीमा, बंगाल की खाड़ी में महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान की ओर से आया था। तब इंदिरा गांधी घबरा गई और इस देश में रहने वाले मुस्लिम इस्लाम के लोग भी कहने लगे अब भारत का बेड़ा करें, ठीक है। तो इंदिरा गांधी घबरा गई, भागी यहाँ से।
जाए तो जाए कहाँ? तू ये पहलवान भाई, तू ये भैंसा लड़े वाला भाई, एक थे रसिया एक थे अमेरिका। ठीक, तो वो भाग के गए इंदिरा गांधी रसिया, तो कहा भैया हम तुम्हारे साथ मदद के लिए चलेंगे, लेकिन हमारी शर्त। क्या चवन कहा तवन करत है पर बचावा, क्या दिखा हिंदुस्तान का सेना रसिया जहाँ चाहे तहाँ जाए। तो हिंदुस्तान की सेना रसिया को लेके आई, तो रसिया की तरफ से नवा बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया। आया कि नहीं? लड़ाई नहीं, यूनियन नाम इंडिया रही, लड़ाई नहीं होगा। देखिए पकड़िए, मगर जरा था एक से चाल में सब खत्म। लेकिन आज देखिए फिर से जब युद्ध की तैयारी थी, युद्ध था ये। अभी अभी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नभ जल थल सेना डटी थी, कई शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। तो सबकी प्रक्रिया है, साम्राज्यवाद की तरफ से टोनी ब्लेयर आया। ठीक, टोनी ब्लेयर बरतानिया, और आके सीधे सीधे कह दिया 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोनों नौसेना और नौसेना हटाओ 24 घंटे के अंदर। नहीं हटा तो समझना फिर। और थल सेना धीरे धीरे हटाए, क्योंकि परमाणु अस्त्र का प्रयोग थल सेना से नहीं होगा। चल और तो देखिए ये विश्व युद्ध, अगर वो युद्ध छिड़ता तो इस देश के मानव तो राख हो जाते, क्योंकि रसिया का भी हथियार इसी देश में गिरता, अमेरिका का भी हथियार इसी देश में गिरता। और 60 देश इस्लाम है विश्व में, 60 देश इस्लाम है। 60 देश में अरब, इस्लाम में अरब सबसे धनी देश, मुसलमानों, उसका भी हथियार इसी देश में गिरता। बताइए इस देश के मानव की क्या बचाओ? लेकिन नहीं, ये भैया सत्य साम्राज्य वार्ता के जो विश्व युद्ध टल गया, आज जॉर्ज बुश आके भारत को अपना कह रहा है। पहले भारत आ रहा है तो पाकिस्तान। भैया